भारत के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी पहल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की शुरुआत की। इसमें 1500 से अधिक खेल प्रतिभागी, 200 कोच और पर्यवेक्षकों सहित इस कार्यक्रम को आगाज दिया गया। पूरे राजस्थान में 64 स्थानों पर आयोजित ग्रामीण और जिला स्तरीय टूर्नामेंट के बाद अब इस टूर्नामेंट का फाइनल 31 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत आज मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बॉक्सर मैरी कॉम उपस्थित रही और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही कार्यक्रम को आगाज भी दिया। आइए सुनते हैं कि अतिथिगणों का क्या कुछ कहना है और साथ ही फुटबॉल कोच और फुटबॉल खेलने आए खिलाड़ी रुद्रांश पारिक का क्या कुछ कहना है। आइए सुनते हैं। जिस मंत्रालय का बजट एक सीमित बजट, उसके अंदर उसका 4 गुना पैसा लाया गया, लेकिन उस 4 गुना पैसे से भी एक भी एसेट नहीं बनाया गया, एक भी खिलाड़ी के लिए कोई तैयारी का माध्यम नहीं करा गया, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका कमिटमेंट किस तरफ है। और जो मैं खुलेआम पहले बोलता था, आज आपको बता रहा हूं कि पिछले 5 साल के अंदर एक सांसद होने के नाते ही मैंने 60 ओपन जिम लगाए थे, मैंने 17 मिनी स्टेडियम बनाए थे, मैंने 3 इंडोर स्टेडियम बनाए, मैंने 20 ओलंपिक जिम बनाए। टोटल पैसा इसके अंदर 33 करोड़, जिसके अंदर CSR भी है और जिसके अंदर भारत सरकार का पैसा भी है। एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर, पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं जब मैं मंत्री नहीं था, एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जितना शायद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हो, उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक सांसद ने बना दिया। क्योंकि कमिटमेंट और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरी कमिटमेंट, इच्छा शक्ति 100 के पार है, 100% से पार है। मैं राजस्थान के खेलों के अंदर खेल मंत्रालय का ही पैसा नहीं, बल्कि CSR और अपनी जेब से भी पैसा लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति है। आपने अगर कोई दूसरा मंत्रालय पकड़ा देते तो ठीक था, पूरी मेहनत से काम करते। आप जब ये खेल मंत्रालय पकड़ा देते हो ना, तो मेरी आत्मा तक अंदर हिल जाती है, क्योंकि मैं उसके थ्रू निकला हुआ हूं। मैं जानता हूं कि उसके अंदर वो खिलाड़ी, जो छोटा खिलाड़ी आता है, उसको किस हालत से गुजरना पड़ता है, मैं जानता हूं। इस कारण से मेरी आत्मा हिल जाती है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। ये नहीं है कि मुझे किसी को काम दिखाना, मुझे किसी को काम नहीं दिखाना। इस मंत्रालय के अंदर मुझे किसी को काम नहीं दिखाना। इस मंत्रालय के अंदर है कि मैं अपने चेहरा खुद देख पाऊं, अपने से नहीं शर्माए, इसलिए मैं काम करता हूं इस मंत्रालय के अंदर। तो पूरी इच्छा शक्ति से काम होगा। कुछ नहीं कर पाया, उन लोग ने रूल एंड रेगुलेशन बनाया, तो फिर मैं कैसे करके उन लोग को प्रेशराइज करके खेलने के लिए करूं, रिक्वेस्ट करूं। तो ये और सारे वर्ल्ड वाइड में ये रूल रेगुलेशन बनाया, तो फिर इसके चक्कर में मैं आगे मतलब कंट्री के लिए कॉम्पीट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा अभी तो मेरा खत्म हो गया। I mean that is it's time for मेरा तो आगे नहीं खेल पा रही हूँ। आप लोग अभी तो आप लोग का बारी में, now your time, now your turn, आप लोग का बारी में। मैंने बहुत सारे अचीव कर लिया और आप लोग का अचीव करना है। यही मतलब तब मिस को कर लिया कि आगे नहीं खेल पा रही हूँ। वो मतलब था कि मैं प्रो भी खेल सकती हूँ, और जो भी रिटायरमेंट में आराम से मैं सारे मीडिया ऑर्गेनाइज करके अनाउंस कर दूंगी। ऐसे थोड़ी ना जाके स्कूल का प्रोग्राम में रिटायरमेंट का वो गलत पा रहे। उन लोगों ने फिर से दोबारा डाउट हो गया, तो फिर क्यों मेरे से पूछा नहीं है, ये तो गलत बात है ना। सवाल पूछा है कि हम दोनों राजस्थान के हैं, और मैं वापस बोलना चाहूँगा, जैसे मैडम मैरी कॉम ने बोला कि सर बने स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और हमारा सौभाग्य है कि ये खुद सब चीज़ें समझते हैं। हमारे जैसे कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल बहुत भारी परिवर्तन नहीं कर सकते, हमें सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होता है। आज इनका आना और आपसे बात करना, हमसे बात करना, बच्चों से बात करना, मैडम का आना, वो एक संकेत है कि इनका कमिटमेंट है।
मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं पहली बार, मैं काफ़ी उम्र हो चुकी है, मैं पहली बार इस प्रदेश के किसी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला हूँ, पहली बार। और ये सबको पता था कि एयू स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करता है, आगे से आगे जाना चाहता है, ये हमारा तीसरा एडिशन है, राइट। और वैसे भी सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जब तक सिस्टम हमको सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक आप अमूल चूल परिवर्तन नहीं लेके आ सकते। हम ग्राउंड पे जा सकते हैं, लड़कों को लेके आ सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो उनको रिकॉग्नाइज करता है, जो उनको अप्रिशिएट करता है, जहाँ उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, राइट। आपके इस प्रदेश में आप देखते हैं कि एक अच्छी IPL टीम है, एक अच्छा फुटबॉल क्लब भी यहाँ से बना बीच के अंदर, अपने यहाँ से बास्केटबॉल की बहुत ग्लोरी है, सर की शूटिंग की ग्लोरी है, राइट। तो ये सारे स्पोर्ट्स पकड़ के यदि हम आगे चलें और सर का सपोर्ट मिला, और हम तो कमिटेड है सर के साथ, मतलब बिना शक के कमिटेड है, बिकॉज हम शायद सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक खिलाड़ी को सपोर्ट करेंगे हम, तो उस उद्देश्य से हम जरूर आगे जाएंगे सर। थैंक यू संजय। मैं इसको सर क्या खिलाते हैं? फुटबॉल में। फुटबॉल। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस है बच्चों का? आज बनो चैंपियन में आए हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद थे। मैम ऐसा है कि बच्चों को जैसे मान लो आज सर से, जैसे मान लो कर्नल साहब हैं, इनसे मिलेंगे, इनको बहुत मोटिवेशन होगा मैम। और साथ में क्या, बच्चों को जितना मोटिवेशन होगा वो उतना आगे बढ़ेंगे मैम। और इनका एक्सपीरियंस ये है कि मैडम जितना ये आगे खेलेंगे ना, तो इनको जैसे 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 कि गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि देखेंगे हाँ ये सर भी हैं तो यहाँ खेलते थे और हम भी खेलें, थोड़ा मोटिवेशन होता है मैडम। फिटनेस और की ट्रेनिंग के लिए और साथ ही हम बात करें फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए, कितना समय एक दिन में निकालना पड़ता है? कम से कम 2 आवर सुबह और 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह में। 2 घंटे। हाँ जी, कोचिंग का चलता है मैडम सेशन। मतलब अगर रेशो की बात करें हम लड़का और लड़की की, तो ज़्यादा कौन? तो उसमें मैम ऐसा है कि जैसे मान लो अपने तो क्या स्टेमिना देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग में बच्चों को जैसे ग्रास रूट पे अपने बच्चों को कम करवाना पड़ता है, और जैसे मान लो 14 या 15 ईयर या 19 उसको थोड़ा हम ज़्यादा करा सकते हैं। थैंक यू। रुद्रांश क्या खेलते हो आप? हम फुटबॉल खेलते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है आज आप बनो चैंपियन में आए हो? बहुत अच्छा। अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। आपके कोच कौन है? अशोक सर। क्या खेलते हैं आप? हम फुटबॉल खेलते हैं। तो कैसा लग रहा है, आप थोड़ा बताएं शो के बारे में। हमारे सर हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तभी हम यहाँ पे आ पाए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ पे तक आए हैं। अच्छा, और आप फुटबॉल में क्या क्या आपको मज़ा आता है खेलने में? और भी कुछ गेम्स आप खेलते हो? नहीं, हम सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं। फुटबॉल ही खेलते हो। कैसा लग रहा है फुटबॉल खेलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।